अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, वैसे तो ओवरऑल अगर मुआशरे में देखा जाए तो बर्दाश्त का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ। आजकल की नौजवान नस्ल में हम में बर्दाश्त नहीं रही। हम जज्बाती कौम बन चुके हैं, जज्बात में आकर फ़ैसला करते हैं और बाद में हमें पता भी चल जाता है कि हमारी गलती थी, लेकिन शायद हमें अपने गुस्से की आग में नज़र नहीं आ रहा होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इसका अमली सबूत आजकल हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिस दिन से अहल हुकूमत आई है, ना अहल हुकूमत घर को गई है, यानी खान साहब की हुकूमत गई है और शहबाज हुकूमत आई है। जी बिल्कुल, जिस दिन से अहल हुकूमत आई है तो पहले तो मुल्क की हालात भी अच्छे नहीं थे, अब तो बहुत अच्छे हो गए। महंगाई भी कम हो गई है और डॉलर का रेट भी जो है वो कम हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं जो पाकिस्तान में बच्चा नहीं हो रहा। दूध की नहरें बह रही हैं। तो अहल हुकूमत ने आते ही पाकिस्तानी अवाम के इतने अच्छे हालात कर दिए हैं। तो आप भी बताइएगा कि आपके इलाके में पाकिस्तान के हालात कितने अच्छे हुए हैं। तो नाज़रीन, जिस दिन से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है उस दिन से हमें ये कुछ वाक़यात ऐसे देखने को मिले हैं जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान खून रेज़ी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान जंग की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में अगर ये खून रेज़ी और ये वाक़यात ना रोकेंगे तो कोई वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में कत्ल गारत आम हो जाएगी। सबसे पहले तो मस्जिद नबी वाला वाक़या जो है पेश आया, जिस जगह को हमने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया, उस जगह की बेहुरमती की गई। तो वाक़या नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान का क्या, इस्लाम का सर शर्म से झुक गया कि जहाँ पर लोग जाने की दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें वो घर दिखाए, अपनी माफ़ी की दुआएं मांगते हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरह के नारे ज़ेब नहीं देते। फिर उसके बाद नदीम अफजल चंद के साथ जो है रमज़ान में वाक़या पेश आता है। मैरियट होटल में वहाँ पर लोटे लोटे के नारे लगते हैं और शहरी आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर कासिम सूरी की बात की जाए, कासिम सूरी जाते हैं कोसार मार्केट में इस्लामाबाद की सहरी करने, वहाँ उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है, उनको मारने की कोशिश की जाती है। फिर ये वाक़यात यहाँ पर रुके। फिर मरियम औरंगज़ेब जब उम्रे से वापस आती हैं तो एयरपोर्ट पर जो है उनके ख़िलाफ़ नारे लगते हैं, मुफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ नारे लगते हैं। फिर लंदन में नवाज शरीफ के घर के जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर चोर चोर के नारे लगते हैं। फिर नून लीग के कारकुन जमाइमा के घर के आगे चले जाते हैं, वहाँ पर गुंडागर्दी चलती है, वहाँ पर नारे चलते हैं, वहाँ पर इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ नारे लगते हैं। फिर उसके अलावा शहबाज शरीफ जो है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जलसा करने जाते हैं शांगला में, वहाँ पर पीटीआई का झंडा आ जाता है उनके जलसे में, तो उसको मारा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, कल का एक वाक़या है कि नून लीग के एक कारकुन को कत्ल कर दिया। पीटीआई के मतवाले ने, महल्लेदार था उसका, पड़ोसी था, सिर्फ उसने ये कहा कि इमरान नियाज़ी घड़ी चोर है और उसने उसकी जान ले ली। और उसके बाद उसका ये बयान है कि मैं और भी लोगों को कत्ल करूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, जो कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ नारा लगाएगा। तो नाज़रीन, ये सियासी जो कशीदगी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इतना बढ़ चुका है कि अगर इसको कम ना किया गया तो जैसे ही कत्ल हुआ है तो ये कत्ल गारत आम हो जाएगी, गिरेबान पकड़ना आम हो जाएंगे, अखलाकियात से गिरी हुई बातें आम हो जाएंगी। ये सिर्फ अवाम में ही नहीं तकसीम हुई, अवाम में ही गम और गुस्सा नहीं पाया जा रहा, बल्कि ये हमें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके दरमियान जंग छिड़ी है, लफ्जी गोलाबारी जारी है। टीवी एंकर्स तकसीम हो चुके हैं, कोई अदम एतमाद के हक में है, कोई अदम एतमाद के ख़िलाफ़ है। इदारों पर बात हो रही है, इदारे तकसीम है, अफवाज पाकिस्तान तकसीम है, अदलिया तकसीम है, वकला तकसीम है। इनके कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो एक पेज पर है। इमरान खान का ये बयानिया है कि साजिश के तहत मुझे निकाला गया, रजीम चेंज किया गया। दूसरी तरफ इदारों का ये बयान है कोई साजिश नहीं है, हुकूमत का ये बयान है कोई साजिश नहीं है, बल्कि इदारों को अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है। इदारों को इस्तेमाल किया इसने, आज जो है इदारों ने इस पर सर से हाथ उठाया तो ये इदारों पर बात करता है। जजिस को नहीं हम छोड़ रहे, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एक पेज पर हो, किसी एक बयान पर हो, जिसको पाकिस्तान की सोच हो, पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र हो। पाकिस्तानी आवाम को इदारे सब कठपुतली बनाया है आवाम को, और आवाम इनके हाथों इस्तेमाल हो रही है, इन सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल हो रही है। कभी नून लीग के हाथों इस्तेमाल हुई, कभी खान के हाथों इस्तेमाल हुई। ठीक है, खान साहब के लोगों के साथ लोगों को बहुत लगाव है, लगता है कि आखिरी उम्मीद खान साहब थे जो कौम को ठीक कर सकते थे। जो बाकी थी हुकूमतें उनको 30-30 साल देख चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। खान साहब को 5 साल का अरसा पूरा करना चाहिए था, 3.5 साल का अरसा कोई अरसा नहीं है। 30 साल में जब वो कुछ नहीं कर सके तो 3.5 साल में उनसे रिजल्ट मांगना, तो ये भी एक कम अकली और बेवकूफ़ी है कि 3.5 साल में आपका एक घर का निज़ाम भी ख़राब हुआ हो तो उसको ठीक करने में भी घर के सरबाग को टाइम लगता है। तो खान साहब को भी टाइम लगना था, लेकिन खान साहब को जिस तरह निकाला गया, फिर अवाम में जो गम गुस्सा पाया जा रहा है, फिर खान साहब का बयानिया कि हम गुलाम हैं, अमेरिका ने हमें निकाला, तो ये बयानिया जो शिद्दत पकड़ता जा रहा है और अवाम में अदम बर्दाश्त जो है बढ़ती जा रही है। तो हमें जो है इस सिलसिले को रोकना होगा। इलेक्शन से इसका वाहिद हल है, इलेक्शन कराइए और इस मसले से जांच बढ़ाइए, लेकिन
ہی شاید الیکشنز کرانے والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے 4 دن کا ہی ختم ہو جائے گا، لیکن سر ہم اخلاقی طور پر برباد ہو چکے ہیں، بلو دا بیلٹ ہم باتیں کرنے لگے ہیں، سیاست میں گالم گلوچ شروع ہو چکی ہے۔ اس سے زیادہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ خون ریزی عام ہو، لاشیں پڑی ہوئی ہوں پاکستان میں، تب جا کے الیکشنز ہوں گے، اور جب الیکشن کا رزلٹ آ جائے تو تمام پارٹیوں کو اس رزلٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور پاکستانی عوام کا سوچنا چاہیے، اور پاکستانی عوام کو بھی ہوش سے اور عقل سے کام لینا چاہیے کہ سیاست میں جو ہے اختلافات ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، لوگوں میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، آپس میں بہن بھائیوں کے اختلافات ہوتے ہیں، دفترز میں ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن بیٹھ کے اس پر بات کی جاتی، نیگوشیٹ کیا جاتا ہے، اور ایک ہیلدی جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا گریبان پکڑ لیں، اگر آپ کو پی ٹی آئی نہیں پسند تو نہیں پسند، تو نون لیگ والے کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نون لیگ نہیں پسند تو نہیں پسند، کسی وجہ سے نہیں پسند۔ تو ہر انسان کا اپنا نظریہ ہے، اپنا جو ہے ایجنڈا ہے، اس نے کس کے ساتھ چلنا ہے، کس کے ساتھ نہیں چلنا، لیکن اس بات پر کسی کو مارنا پیٹنا، دھمکانا، گالم گلوچ کرنا، بلو دا بیلٹ باتیں کرنا، ان کے خلاف نعرے کسنا، تو یہ پاکستان کا سیاسی کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا سیاسی کلچر یہ ہونا چاہیے، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ہر انسان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے جو پی ٹی آئی کو نہیں سپورٹ کر رہا اس کو غدار کہنا یا کچھ اور کہنا، غدار کا سرٹیفکیٹ سر آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے جب تک آپ کو ایک بات کلیئر نہ ہو، ٹرسٹ وردی کوئی بات نہ ہو، ایسے ہی نعرے لگا دینا کہ پوری قومی غدار ہے اگر کوئی پی ٹی آئی کو نہیں سپورٹ کر رہا۔ تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو نون لیگ کو کر رہے ہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ لیبل لگا دینا کہ یہ غدار ہیں، یہ بیکے ہوئی ہیں، یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں، تو اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو جو ہے غلط راہ کی طرف نہ لگائیں۔ عوام شدت پسندی کی طرف بڑھ چکی ہے، اب آپ احتجاج کیجئے، آپ الیکشنز کا جو ہے مطالبہ کیجئے، لیکن عوام کو جو ہے اتنا مت تقسیم کیجئے، اداروں کو اتنا مت تقسیم کیجئے، اور میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں جن کی لوگ سنتے ہیں، جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں یا اینکرز ہیں، ان کو بھی یہاں جو ہے ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستانی عوام کو جو ہے امن اور سکون کی بات کرنی چاہیے، یہ نہیں اکسانا چاہیے عوام کو کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں۔ میڈیا جو ہوتا ہے اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن ہمارے میڈیا نے آج تک کوئی پازیٹیو رول نہیں ادا کیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میڈیا کو پازیٹیو رول ادا کرنا ہوگا۔ اگر پازیٹیو رول نہ ادا کیا تو ایک قوم جنگ کی طرف جائے گی، خون ریزی کی طرف جائے گی، اور پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو کام کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو پاکستان کے لیے کام ہو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور خان صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے، الیکشنز ہونے چاہیے، اور پاکستان سے جو ہے سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے۔ لیکن خان صاحب سے ایک ہی اپیل ہے، جب خان صاحب کی لوگ اتنی باتیں سنتے ہیں، خان صاحب کو یہ بات بتانی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں، ان کو تھوڑا سا برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر انسان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے خلاف بھی بات کر سکے، آپ کے حق میں بھی بات کر سکے، اور اگر آپ تعریف برداشت کرتے ہیں تو آپ کو تنقید بھی برداشت کرنی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔